मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेकाम के बायस डॉलर बेकाबू। आज ही डॉलर की कीमत 87 पैसे बढ़ गई। इंटरबैंक में $1 189 रुपये का हो गया। 4 मार्च से अब तक डॉलर तकरीबन 11 रुपये महंगा हो चुका। रवा माली साल रुपये की कदर तकरीबन 20% तक कम हुई। डॉलर की कदर बढ़ने से बैरूनी कर्जों का बोझ 1200 अरब रुपये से जायद बढ़ गया। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा है कि डॉलर की कदर बढ़ने से बड़ा बहरान मुल्क के सामने आ रहा है। एक बयान में शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान नियाजी तबाह मुईशत, आईनी बहरान और सियासी अदम इस्तेकाम छोड़कर भाग रहा है। वक्त आ गया है कि तमाम गलत चीज़ों को सुधारा जाए। साबिक वजीर इत्तलात और PTI के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि रात गए भानुमती का कुंबा सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दे रहा है। एक बयान में उन्होंने कहा कि यहाँ फैसले धौंस धांधली और बदमाशी से हासिल करने हैं तो फिर खाना जंगी होगी। इस इंतशारी टोले से निपटना मुल्क की सलामती के लिए अहम है। अस्सलामुअलैकुम, MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं शहरियार नियाज। बुलेटिन के आगाज़ में खबर शामिल करते हैं लंदन से, जहां पर मोहम्मद आरिफ मुगल एडवोकेट और उनकी तमाम लेबर पार्टी टीम को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर सैम टेरी की तरफ से रेड ब्रिज लाइब्रेरी इल्फर्ड में खसूसी दावत दी गई है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। मिस्टर सैम टेरी ने कहा कि मिस्टर मुगल लेबर पार्टी का अजीम असासा हैं और जल्द ही वो अपने हलके में लेबर पार्टी में अच्छी पोजीशन हासिल कर लेंगे। हम सब मिस्टर मुगल और उनकी पूरी टीम की तारीफ करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम मिलकर काम करेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हम कम्युनिटी सपोर्ट की बेहतरीन खिदमत कर सकें। आरिफ मुगल ने सैम टेरी की दावत और पेशकश का शुक्रिया अदा किया और उन्हें ये भी बताया कि वो बैनुल अक़वामी तारिकीन वतन के UK में आबाद होने के लिए आवाज उठाएं और UK पार्लियामेंट में भी आज़ाद कश्मीर के लिए आवाज उठाएं। आज लेबर पार्टी UK के ज़ेर एहतमाम हमारा प्रोग्राम था MP सैम टेरी के साथ, मैं अपने डेलीगेशन के साथ आज लेबर पार्टी में जो प्रैक्टिकली मैं इस ग्राउंड पोजीशन के ऊपर शामिल हुआ, डिस्कस किया कि कश्मीर इशू और उसके अलावा जो लोकल कम्युनिटी के इश्यूज थे उसके ऊपर हमने बात की और उन्होंने हमारी बात को सुना और सारे डेलीगेशन को अप्रिशिएट किया। तो मैं समझता हूँ कि UK के अंदर जो लेबर पार्टी एक वाइड पार्टी है कि जो अवाम के लिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए और इंटरनेशनल इमिग्रेंट्स के लिए जो काम कर रही है, हमने उसको अप्रिशिएट किया। इट्स अ वेरी प्रोडक्टिव नेटवर्किंग इवेंट था जिसको कि तमाम लोकल रेजिडेंट्स ने बहुत सराहा। जब से सैम टेरी MP बने हैं, उन्होंने कम्युनिटी के लिए, यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। इज़ वेरी एक्टिव, प्रोएक्टिव मैन, बहुत एनर्जेटिक हैं एंड इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर द पीपल इन दिस एरिया कि they can come along any time if they have any problems, any issues. So Sam Terry इस वक्त काम कर रहे हैं. We're really appreciating his work and efforts. Like we've met here in Ilford Library, local residents from Clementswood Ward and Ilford Town Ward here in central Ilford. Mr Mohammed Arif has brought a really good crowd of people this evening. My good friend Faisal, he's also here today with his expertise on business, putting some good ideas on the NHS and how we improve our local services. Tonight has been about having a conversation with the community about issues that matter to them locally, whether that be knife crime, whether that be antisocial behaviour, whether that be housing, the lack of GP appointments, having a dialogue and then planning together. कराची मलीर से, जहां पर पुलिस हुकाम ने रेवेन्यू अमले, एंटी एंक्रोचमेंट फोर्स और इलाका पुलिस के हमरा सब डिवीजन शाह मुरीद में कार्रवाई करते हुए 120 एकड़ अराजी वागुजार करवा ली है। तफसीलात के लिए हमारे नुमाइंदा शहजाद मुस्तोई की ये रिपोर्ट देखिए।
डिप्टी कमिश्नर मलिर के अहकामातों पर सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। असिस्टेंट कमिश्नर शाह मुरीद, मुनव्वर अब्बास सुमरो और मुख्तियार कार परवेज़ अली भुट्टो ने रेवेन्यू अमले, एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स और इलाका पुलिस के हमरा सब डिवीज़न शाह मुरीद दे अल्लापाई में लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकारी ज़मीन पर कायम तामीरात को मिसमार करके करोड़ों रुपए मालियत की 120 एकड़ सरकारी ज़मीन से कब्जा वागुजार करवा लिया गया। उस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर मलिर इरफान सलाम मीरवानी का कहना था कि दे अल्लापाई में लैंड माफिया ने करोड़ों रुपए मालियत की 120 एकड़ सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके तामीरात शुरू कर दी थी, जिसके खिलाफ कार्रवाई करके सरकारी ज़मीन पर कायम तामीरात मिसमार करके ज़मीन से कब्जा ख़त्म करा लिया गया है। सरकारी ज़मीन पर किसी को कब्जा करने की इजाज़त नहीं देंगे। लैंड माफिया कितने भी बाअसर क्यों न हो, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी और सरकारी ज़मीनों से कब्ज़े ख़त्म कराने के लिए लैंड माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। करते हैं लोधरा से, जहां पर एंटी वीमेन हेरासमेंट एंड वायलेंस सेल ने इंसदादे तशद्दुद बराए ख़वातीन के हवाले से मार्च की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद अरशद की ये रिपोर्ट देखिए। मार्च में कुल 48 दरखास्तें मौसूल होने पर ख़वातीन की दादरसी की गई। मौसूल दरखास्तों में मियाँ बीवी झगड़ा की 13, घरेलू लड़ाई की 12, मोहल्ला लड़ाई की 12, ससुराल तशद्दुद की 8 और हरासा की 3 शामिल हैं। विमेन सेल में ख़ानदानी मसाइल को मसालिहती कमेटी के जरिए सुलझाया जाता है। दादरसी मरकज से ख़ानदानी मसाइल बेहतरीन काउंसलिंग के तहत हल हो रहे हैं। सेफ्टी और कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग के नुकसानात के बारे में अवामुन्नास में पम्फलेट्स और ब्रोशर्स तकसीम किए गए हैं। तफसीलात बता रहे हमारे नुमाइंदा मुस्तफ़ा भट्ट, जो इस वक्त ट्रैफिक इंस्पेक्टर अदनान खान के साथ मौजूद हैं। जी मुस्तफ़ा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं से मौजूद हूँ शानदार चौक जेलम में और मेरे साथ इंस्पेक्टर अदनान मौजूद हैं जो ट्रैफिक के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं जेलों में। तो एक तो इन्होंने आगाही मुहिम शुरू की हुई है जेलों में, लोगों को आगाही दे रहे हैं, और दूसरा रमज़ान शरीफ में 50% रश जो है बढ़ जाता है बाज़ारों में। तो इस रश को ये कैसे कंट्रोल करते हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। बिल्कुल जी, DPO साहब जेलम राना ताहिर रहमान साहब और DSP साहब ट्रैफिक जेलम अकरम गोंदल साहब ने खसूसी हदायत जारी की हैं कि रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना है और इसमें अमूमन अफ्तारी के टाइम पर रश ज़्यादा हो जाता है। तो आपने चौक के दरमियान में खड़े रहना है और अफ्तारी के दौरान बिल्कुल आपने पॉइंट नहीं छोड़ना है ताकि लोग बाखरियत अपने घर जा सके और रोज़ा अफ्तार कर सके। इस सिलसिले में GTS चौक, शानदार चौक, गुम्बद मस्जिद चौक, इन तमाम चौकों में हमारी ड्यूटी लगाई गई है, जो हमारे लड़के बिल्कुल अलर्ट होकर ड्यूटी कर रहे हैं। बिल्कुल जो रोड यूज़र हैं, ड्राइविंग करते हैं, गाड़ियों वाले और मोटरसाइकिलिस्ट और चिंची रिक्शा जात वाले, इनको हम खसूसी तौर पर हदायत जारी की हैं कि आपने दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना और बग़ैर लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलानी है। और जो कम उम्र ड्राइवर हैं उनके वालिदैन को हदायत कर रहे हैं कि आप अपने कम उम्र बच्चों को हरगिज़ मोटरसाइकिल और रिक्शा और गाड़ी चलाने के लिए हरगिज़ नहीं देनी है। आप जी बिल्कुल, कम उम्र बच्चों को रिक्शा चलाने नहीं देना, कोई भी गाड़ी ड्राइविंग के लिए नहीं देनी, ये तो आगाही मुहिम होगी। और दूसरा DPO राना ताहिर रहमान की हदायत के मुताबिक इन्होंने ये शाम अफ्तारी तक तकरीबन ड्यूटी दी जा रही है, ट्रैफिक एहलकार जो ड्यूटी दे रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं शहरियार नियाज। बुलेटिन के आगाज़ में खबर शामिल करते हैं लंदन से, जहां पर मोहम्मद ननकाना साहिब में डिप्टी कमिश्नर ननकाना जाहिद परवेज वड़ाइज का कहना है कि भारत समेत दुनिया भर से आने वाले सिख यात्रियों के लिए शहर भर में सफाई सुथराई और फुल प्रूफ सिक्योरिटी की फराहमी इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। 3000 से जायद सिख यात्री बैसाखी की तकरीबात में शिरकत करेंगे। सिख यात्री हसन अब्दाल से ननकाना 14 अप्रैल को पहुँचेंगे। जिले इंतजामिया सिख यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन से गुरुद्वारा जात तक खुसूसी शटल बस सर्विस चलाएगी। बैसाखी की तकरीबात के मौके पर तमाम रूट्स पर सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात किए जाएं। तकरीबात के दौरान गुरुद्वारा जन्म स्थान में इमरजेंसी अस्पताल कायम किया जाएगा।
महकमा फूड अथॉरिटी की टीमें चेकिंग करके लंगर तकसीम करवाएंगी। दुनिया भर से आने वाले सिख यात्री 17 अप्रैल को वापस रवाना होंगे।